वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट टाइम। और ऐसे समय पे कैसे मैं परमेश्वर के वचन पे मनन करूं, कैसे मैं परमेश्वर में बना रहूं और उसके वचन में चलूं और इस अंधकार के समय पे एक विश्वास में चलूं, आज इन सारे सवालों के जवाब होंगे इस पॉडकास्ट में। सो स्टे ट्यून्ड। Walking with God through the dark times. And somebody, you may say, oh my goodness, I've been there. Well, what did you do when you were there? And you may say, well, that's where I am now. What are you doing and how are you responding in these dark times in your life? No matter how dark, no matter who caused it, no matter what the source is, the basic bottom line principle is this: God is with me in this darkness. Hey, what's good everybody? Praise the Lord. Shalom. आप सभी का स्वागत है आज इस आदर्श नारायण पॉडकास्ट में। मुझे विश्वास है आप सब लोग बहुत सुरक्षित और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में जो मुझे लगता है इस समय बहुत रिलेवेंट है इस पे बात करना। वो है इस अंधकार के समय, इस इविल और इस डार्केस्ट टाइम में कैसे मैं और आप जो विश्वासी हैं, मैं और आप जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, वी आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट जीसस, हम कैसे इस समय पे मसीह में जड़ पकड़े रहे, कैसे हम अपनी दौड़ को पूरा करें। इस पॉडकास्ट के आखिरी में मैं आपको दूंगा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट हाउ यू कैन लिव इन दिस डार्केस्ट टाइम विद होप फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आप कैसे परमेश्वर के वचन में बने रह सकते हैं इस अंधकार के, इस इविल समय पे। तो उसके लिए मैं आपको दूंगा 3 इंपॉर्टेंट कीज। तो आखिरी तक सुनिएगा इस पॉडकास्ट को एंड होप आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है, जो हमारे आजू बाजू हो रहा है वो होगा। तो यीशु मसीह ने ये सारी बातें वचन में हमें ऑलरेडी बता दी हैं कि बहुत से विश्वासी ना इस बात से डरते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यीशु ने अपने वचन में पहले ही हमें इस बात के लिए चिता दिया था कि ऐसा होगा, पर ऐसे इन चीजों से हमें डरना नहीं है। देयर इज अ होप इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस क्राइसिस एंड ऑन द मिड्स ऑफ ऑल दिस डार्कनेस। इस सारी डार्कनेस और इस सारी क्राइसिस के बीच में एक होप यीशु ने हमें दी कि आपको डरना नहीं है इन सब चीजों से। अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24, और हम वहां पे अगर हम पढ़े, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है एनएलटी वर्जन में, डोंट लेट एनीवन मिसलीड यू, फॉर मेनी विल कम इन माय नेम claiming I am the Messiah. They will deceive many, for you will hear of wars and the threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Nation will go war against nation, kingdom against kingdom, and there will be famine and earthquake in many parts of the world. But all these is only the first of birth pains, with more to come. Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my follower. Many will turn away from me and betray and hate each other, and many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. Amen. यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ इस बात को हमें बता दिया है कि earthquakes आएंगे, nations will go against nations, the rumors of wars will be there, kingdom will be against kingdom। तो ये सारी चीजें होंगी, और ये आज नहीं कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने यह कहा अपने चेलों को बताया, और उस समय जब वो पर्वत पे बैठे थे और चेले उनसे पूछते कब होगा, वचन के थ्रू बता दिया था ऐसा होगा। और इसका अगर आप और भी इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बुक ऑफ रेवलेशन स्पीक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो हमें सबसे पहले ये बात को समझना है कि हमें इन चीजों से घबराना नहीं है, ये चीज होना अनिवार्य है और ये चीज होकर ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि यीशु का आगमन निकट है। आमीन। That is a hope I want to deliver to everyone. आज इस होप को मैं आपको देना चाहता हूँ कि इन चीजों से आप घबराइए मत। ये सब चीज अगर हो रही है ना, it's a good news for a believer. Yes, it's a bad news for the world, and bad news for the people who do not believe on Christ, who do not believe on the gospel, who do not want to follow Christ. It's a bad news for people, but the good news for a believer is that if these things are taking place, these things are happening, it's a good news that rapture is going to happen soon. Amen. बहुत ही जल्द क्या होने वाला है? रैप्चर होने वाला है। तो आपको क्या करना है? विश्वास में बने रहना है। Now I'm gonna give you 3 important points to understand that how you can stay hope in these darkest time. आप इस समय पे जब आप अंधकार के समय से जा रहे हैं, आप कैसे विश्वास में बने रह सकते हैं। इन 3 बातों को आपको हमेशा अपनी लाइफ में उठते बैठते सोते खाते पीते जागते आपको और अपने बच्चों को आपको ये 3 बातें सिखाना जरूरी है। अगर आपने 3 बातें अपने बच्चों को और अपने आप को सिखा ली और अपने दिमाग में इसको बैठा लिया ना, तो आप अपनी मसीह दौड़ को हम सब मिलकर पूरा कर पाएंगे। क्योंकि मसीह जब हमारे साथ है तो हम क्या है? जयवंत से बढ़कर है। और अगर आप ये
तीन बातों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने आप आते रहेंगे ना, आप याद रखिए परमेश्वर का आत्मा आपको थामे है और आप उस दौर में बने रहेंगे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप इसको याद रखकर इसमें बने रहें, जड़ पकड़ते रहें। यीशु मसीह ने हमें सबको सिखाया है, अगर तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहूंगा, हम क्या होंगे, बहुत सफल लाएंगे। So we have to be rooted in this right teaching. Let's go into the word and find these three important keys to understand how to live with hope in this darkest time. Number one is we should live with wisdom. Man, हमें सबसे पहले तो बुद्धि से इस संसार में अपने जीवन को बिताना है। नाउ बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, एक इविल विजडम, एक गॉडली विजडम। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिविंग विद इविल विजडम। इविल विजडम इज जो आपको क्या बोलती है, करप्टेड है, तो आपको क्या करती है, चीट करना सिखाती है, झूठ बोलना सिखाती है। अगर आप देखें तो बाइबल में लिखा है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, संसार के अकॉर्डिंग ना चलो, परंतु तुम्हारा चाल चलन आत्मा के अनुसार होना चाहिए। आप जब चले तो इविल विजडम से आपको वॉक नहीं करना, गॉडली विजडम। और गॉडली विजडम हमें कहां मिलती है, वर्ड ऑफ गॉड से, क्योंकि गॉड गिव यू विजडम, राइट। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको बुद्धि देता है। बाइबल कहती है नॉलेज एंड विजडम कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, ही गिव यू विजडम। तो परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे कि आपको इस संसार में बुद्धि के साथ अपने जीवन को बिताना है। क्योंकि बहुत से लोग आज अपने मसीह जीवन में मैं देखता हूं, बहुत से लोग आज इस विजडम को लैक करते हैं। मैं इसको इस तरह समझाऊंगा कि कई बार हम अपने गलत डिसीजंस के कारण हम क्या करते हैं, हमारे चर्च में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारी कलीसिया में मनमुटाव होता है, भाईचारे भाइयों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या लैक करते हैं, विजडम। जबकि एक विश्वासी को कैसा जीवन जीना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है ही धन्य बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, लेकिन आज हम इसका विपरीत होते हुए देखते हैं। हमारे बीच में फूट है, हमारे बीच में गलत बातें हैं, गॉसिपिंग है, मैनिपुलेटिंग है, एक दूसरे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर गलत बोलना है, एक दूसरे को डिसीव करना है। क्या ये बाइबल के अकॉर्डिंग है? ये बुद्धि की बात है? नो, ये बुद्धि की बात नहीं है, ये मूर्खता की बात है। और इसीलिए हमें सबसे पहले इस बात को स्मरण रखना है, व्हेन वी आर लिविंग इन दिस डार्केस्ट टाइम वी शुड लिव विद विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा हमें अपने इस जीवन को यहाँ जीना है। परमेश्वर की बुद्धि हमें क्या दिखाती है? वचन कहता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है क्या होता है, पवित्र होता है। पवित्र ज्ञान में क्या होगा, वहां झूठ नहीं होगा, वहां धोखाधड़ी नहीं होगी, वहां जलन नहीं होगी, वहां लालच नहीं होगा, वहां सेल्फिशनेस नहीं होगा, एकता होगी, प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति भाईचारा होगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होगा, एक दूसरे को विश्वास से बढ़ाने वाली बात होगी। तो इसलिए जब आप और हम इन दिनों में विश्वासी, हर एक विश्वासी मेरी इस बात को सुनिए, जब आप अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं ना, बुद्धि मांगिए परमेश्वर से कि हम बुद्धि से चले, परमेश्वर आपकी आत्मा के अनुसार चले, आपकी बुद्धि से चले। आपको परमेश्वर का आत्मा सही बातों को सिखाएगा, सही रास्ते पे लेके जाएगा। संसार के अकॉर्डिंग मत चलिए, क्योंकि बुद्धि ना होने के कारण क्या होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं। बुद्धि ना होने के कारण क्या होता है, डाइवोर्स हो जाते हैं, मैरिज में डाइवोर्स हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, पेरेंटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती। तो इसलिए एक मसीह भाई बहन होने के नाते इस डार्केस्ट टाइम पे गिव मी विजडम टू वॉक, गिव मी विजडम गॉड, मुझे बुद्धि की जरूरत है। आमेन। और वो बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। वचन कहता है वो बिना उल्हाना दिए आपको करता है, देता है। वो आपको विजडम देंगे, वो आपको समझ देंगे, वो आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे टू मेक द राइट चॉइसेस, टू वॉक अकॉर्डिंग टू हिज स्पिरिट। आमेन। दूसरा पॉइंट, वी शुड लिव अ राइचियस एंड क्लीन लाइफ। नाउ सबसे बड़ा पॉइंट मैंने यहाँ बोला है, वी शुड लिव अ राइचियस एंड क्लीन लाइफ। राइचियस, आपने राइचियस कैसे बोला? हम राइचियस कैसे होगा? हम तो धर्मी नहीं है, हम तो धर्मी नहीं, हम तो पापी है। यस, बाइबल के इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो इस पे एक पूरा वीडियो, एक इंडिविजुअल वीडियो में कभी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग इस राइचियसनेस और सेल्फ राइचियसनेस में कंफ्यूज होते हैं। मैंने यहाँ बोला है राइचियसनेस, नॉट सेल्फ राइचियसनेस। लेकिन हम जैसे ही राइचियसनेस शब्द को सुनते हैं ना, तो हम उसको रिलेट कर लेते हैं सेल्फ राइचियसनेस से। हम कैसे धर्मी? मैंने हम धर्मी नहीं बोला, मैंने धार्मिकता को बोला है। तो हमें धार्मिकता का जीवन जीना है। ना मैं आपको इस बात को क्लियर करता हूँ परमेश्वर के वचन से, राइट। एक छोटा सा पैसेज पढ़ेंगे, उससे क्लियर करेंगे, और इसके बारे में एक इंडिविजुअल वीडियो आपको आने वाले समय पे मिलेगी चैनल पे, तो जरूर से इसको देखिएगा। लेट्स गो टू द वर्ड तीतुस, उसका 3रा अध्याय, उसका 4 से 7 में, He saved us not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ, our Savior. Because of His grace, He declared us righteous and gave us confidence that we will inherit eternal life. Amen. तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें साफ सिखा रहा है, we are righteous not because of our righteous word or by our good works, we are righteous because of Jesus finished work on a cross. यीशु के उस बलिदान के कारण, यीशु के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण, यीशु के कोड़े खाने के कारण आप और हम क्या हुए? धर्मी हुए। उसकी धार्मिकता हमें कैसे मिली? by believing on Lord Jesus Christ, you and me are righteous. हालेलुया। मैंने बोला मैं इसके ऊपर, मुझे मालूम है काफी लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं इसके बारे में एक बहुत इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको वर्ड ऑफ गॉड से काफी चीजें क्लियर आउट करूंगा। लेकिन बाइबल हमें क्या बोल रही है? वी आर राइचियस नॉट बाय आवर गुड वर्क्स
We are righteous because of Jesus' finished work and His grace. Amen. God loves us that's why He gave His only begotten Son for us. परमेश्वर हमसे प्यार करता है, यूहन्ना 3:16 कहता है उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए क्यों दिया? ताकि हम और आप पाप से छुड़ाए जाएं। हम और आप उसके बच्चे जो दूर थे, यीशु के लहू बहाने के द्वारा, बाइबल में लिखा है तीतुस में, हम उसके लहू बहाने के द्वारा उसके परिवार का हिस्सा बन गए। तो आप और हम आज धर्मी क्यों हैं? नॉट बिकॉज ऑफ आवर गुड वर्क्स, बट बिकॉज ऑफ जीसस फिनिश्ड वर्क ऑन द क्रॉस, एंड दैट्स द ट्रूथ वी हैव टू बिलीव एंड स्टैंड फॉर ऑन दिस। और हमें इसी सत्य पे, इसी वचन पे क्या करना है? खड़े रहना है। इस समय पे when we are seeing things are darker and darker, हमें क्या करना है? Lord, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Jesus Christ, you are my righteousness. Amen. यीशु मसीह, आप मेरी धार्मिकता हैं। As you are, so am I on this earth. Me and my family is righteous because of you, Jesus Christ. जब आप इस सत्य वचन पे विश्वास करना शुरू कर देंगे ना, याद रखिए, it will strengthen you. It will give you hope that you are depending on Jesus Christ. You are depending and saying that Lord, you are my protection. जब भी आप देखेंगे कि आप कुछ गलत करने वाले हैं, फॉर उदाहरण में मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आपके मुंह से कुछ गलत निकल रहा हो, जब भी आपके मुंह से गलत बात निकल रही हो, या जब भी आप कुछ गलत करने वाले हो, think about it that Jesus said that you are righteous, you are a righteous man, you are a righteous daughter. Why? Because Jesus paid the price on a cross for you. Yes, amen. यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए क्या करा? दाम चुका दिया है क्रूस पे। इस बात को सोचिएगा, कुछ भी गलत सोचने या गलत बोलने के पहले या गलत करने के पहले think about it. अगर आप कर चुके हैं गलत, या गलत बोल चुके हैं, गलत कर चुके हैं, think about it. He is a loving God. कुछ गलत कर चुके हैं, गलत हो गया और आपको ऐसा लग रहा है मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, can I tell you something? His arms are still open wide. Amen. उसके हाथ आज भी खुले हुए हैं आपके लिए कि आप उसको ग्रहण करें। वो आपसे प्यार करता है, चाहे आपसे कोई गलती क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसा काम आपने करा जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको लग रहा था कि यू आर फीलिंग गिल्टी इन योर हार्ट, कम टू जीसस। ही लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू, ही वांट्स यू, ही लव्स यू, ही विल फॉरगिव ऑल योर सिंस एंड ही ऑलरेडी डिड ऑन अ क्रॉस। आमेन। उसने, यीशु ने आपके लिए दाम चुका दिया, यीशु ने आपको माफ कर दिया, यीशु ने अपने लहू को बहाकर आपको शुद्ध पाक कर दिया। सो वी हैव टू बिलीव इन द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज जीसस इज आवर राइचियसनेस, एंड वी आर राइचियस बिकॉज़ ही डिक्लेयर्ड अस, बिकॉज़ ऑफ हिज ग्रेस ही डिक्लेयर्ड अस दैट वी are the righteous person. Amen. जब आप ऐसा करेंगे, see the change in your life. Amen. Number 3, सबसे important चीज, we should live a life devoted to God. हमें मसीह जीवन जीने के लिए क्या करना है? मसीह में बने रहना है। अगर आप इसी का तीतुस का 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़े तो वहां इस प्रकार लिखा है, This is the trustworthy saying and I want you to insist on these things so that all who trust in God will devote themselves to doing good, and these teachings are good and beneficial for everyone. तो यहाँ पे वचन साफ कहता है कि ये जो टीचिंग है अबाउट धार्मिकता के बारे में, जो उसकी वाला पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, we should believe that we are the righteousness of God in Christ Jesus. यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है और हम उस पर विश्वास करते हैं। जब आप इन प्रकार की टीचिंग्स में क्या करते हैं? अपने आप को डिवोट करते हैं, बने रहते हैं, जड़ पकड़े रहते हैं, you will stand firm on the right ground. Amen. But अगर हम इसी के नीचे आयत में पढ़े तो वहां क्या लिखा है? Do not get involved in the foolish discussion about spiritual pedigree or in quarrel and fight about obedience to a Jewish law. These things are useless and waste of time. Now, मैं आपको बता दूं, यहाँ wasted और useless time मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर के वचन में लिखे तो खराब है, नहीं। परमेश्वर का वचन from Genesis to Revelation is blessing for us. Amen. उसका वचन हमारे लिए आशीष है और हमारे लिए जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, पुराना नियम शैडो है नए नियम की। नया नियम क्या है? It's all about Jesus Christ. And और पुराना नियम क्या है? It's all about the shadow of the laws and the prophecies about Jesus Christ. कि वो हमारा उद्धारकर्ता जो राजा आने वाला है, वो हमें क्या छुड़ाएगा। सारी चीजों के बारे में क्या बताता है? हमें पुराना नियम बताता है। तो पुराना नियम ऐसा नहीं कि वो गलत है या यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है। What the Paul is trying to say is that कि अगर हम बातें करते हैं उन बातों के लिए जिससे हमारा कोई सोल्यूशन नहीं, जैसे उदाहरण पे मैंने ऐसे बहुत से पासवानों को देखा है यूट्यूब पे प्रीच करते जो बात कर रहे हैं अबाउट शैतान कहां से आया, है ना, शैतान जो गिरा वो कहां गिरा, और स्वर्ग में कितने स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग में ये स्वर्गदूत क्या करते हैं, पृथ्वी में पानी कहां से आया, पृथ्वी में अगर पृथ्वी में अगर पानी आया तो क्या पहले जीवन था। आई एग्री, हमें क्यूरियोसिटी होती है जानने की, हमें मन होता है इसके बारे में जानने का कि ऐसा है कि नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज थिंग्स विल नॉट लीड यू टू द सैल्वेशन। द रियल थिंग इज दैट to gain the knowledge about these things on the word of God is good. हमें बाइबल में जो भी लिखा है वो उसके बारे में हमें जानना अच्छी बात है, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में स्टडी करिए, परमेश्वर के आत्मा से पूछिए, वो आपको बताएंगे। बट the real thing is that we should focus on one thing that is needed the most. वो है यीशु मसीह, वो है Christ. We should be Christ oriented, Christ focused. इस समय पे हमें सबसे जरूरी अगर कुछ चीज की जरूरत है तो वो है यीशु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, यीशु मसीह के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, उद्धार के ऊपर, क्योंकि उद्धार स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, उद्धार पृथ्वी के बनाने में नहीं, उद्धार यीशु मसीह में आया है। आमीन। तो हमारा ध्यान अपने मसीह के ऊपर होना चाहिए, अपने राजा के ऊपर होना चाहिए, उद्धार के ऊपर होना चाहिए, ना कि इन सब बातों के ऊपर होना चाहिए। और पौलुस इसी बात को बोल रहा है that you are talking about genealogy, you are talking about all this thing. These are waste of time right now because right now we do not need these things. Yes, we want to
gain a knowledge, we want to need to know about all those things, but the most priority thing is to know about Christ. Amen. The most priority thing is to get saved. तो वो पौलुस यही बता रहे हैं कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कि तुम उद्धार पाओ, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करे, मसीह में जड़ पकड़ो. And then once you got saved, once you know the Christ will automatically tell more things that you can't even imagine. बाइबल में लिखा है ना, मेरे साथ बैठ, मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, जो तू समझ नहीं पाता. ये सारी बातें मैं तुझे रिवील करूंगा, बताऊंगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? You have to devote yourself to God. अपने आप को परमेश्वर के वचन में बनाइए और वचन में वो बातें सीखिए जो आपके विश्वास को बढ़ाए, नंबर 1, जो आपको उद्धार की तरफ लीड करे, नंबर 2, और जो केवल और केवल आपको इस बात को बोले कि मसीह में आपको होप दे. आमेन. आपका और हमारा ध्यान केवल एक चीज में होना चाहिए इन अंत के दिनों में. We should be focused on Jesus because we know that He is going to come soon. तो एक विश्वासी की नजर नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए. Amen. इन अंधकार के समय पे हमें नीचे देखना नहीं सीखना, ऊपर देखना सीखना है. हमारा उद्धार नहीं, नीचे नहीं है, हमारा उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह में है. Amen. तो अपने उद्धारकर्ता की ओर नजर बढ़ा के देखिए, अपने राजा की ओर देखिए, नीचे नहीं देखिए, ऐसे अंधकार में मत देखिए. बाइबल कहती है चाहे मैं अंधकार की तराई से होकर चलूं, नीचे नहीं देखूंगा तो भी मैं परमेश्वर को देखूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. Amen. तो अपनी आंखों को आपको हमेशा यहोवा की ओर रखना है, यीशु मसीह की ओर रखना है, क्योंकि हमारा उद्धार, हमारी सुरक्षा, हमारी होप केवल उसी में है. और परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे. जय मसीह की. शालोम. प्रेज़ द लॉर्ड. बाय.